इस लेक्चर में हम इंटेग्रल्स को सॉल्व करेंगे आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का 11 वाला पार्ट ले लेते हैं। 11th पार्ट हमें ये दिया गया है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें कि ये नीचे फंक्शन दिया हुआ है, हमें चाहिए ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर नीचे फंक्शन है यानी एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई भी फंक्शन है और अगर ऊपर इसका डेरिवेटिव हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसे लिखते हैं लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी लॉग ऑफ फंक्शन लिख देते हैं, ln ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास ए एक्स प्लस बी था, तो हमें इसका डेरिवेटिव क्या मिलना था, 2 शुरू में आ जाएगा। अगर हम नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 2ax प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो 2b और प्लस 0 कांस्टेंट 0 हो जाएगा। ये तो एंड हो गया, सिर्फ ये हमें चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ए एक्स प्लस बी है, 2 नहीं है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से हमने खुद से मल्टीप्लाई किया तो इसलिए हमें ये डिवाइड भी करना पड़ा। अब यहाँ पे देखें कि नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं। तो हमने ln ऑफ फंक्शन लिख दिया जो कि हमारे पास डिनोमिनेटर में था, और c क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्व था इसलिए प्लस सम कांस्टेंट हमने c1 ले लिया। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास 14 पार्ट है वो सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी गई हैं, वैल्यूज़ दी गई हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका सोल्यूशन देखें। हम tan स्क्वायर को लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि tan स्क्वायर इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 के। तो अब हम इसका इंटीग्रल सेपरेट कर देते हैं। सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन हमें याद रखनी पड़ेगी, हम इसमें आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x होती है, यानी tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो सेकेंड स्क्वायर होता है, तो सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन उसका ऑपोजिट होती है, यानी वो क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस एक्स आ गया, और प्लस c हमने सम कांस्टेंट लगा दिया। तो ये हमारे पास इजी से क्वेश्चन थे, इनका सोल्यूशन आ गया।